9 अगस्त सावन माह की पूर्णिमा वाले दिन गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। 2025 सावन के पवित्र महीने अंतिम दिन यानी पूर्णिमा वाले दिन एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी भोलेनाथ की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर देवों के देव महादेव माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं महादेव की सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय सावन के पवित्र महीने में कर लेना। चलिए जानते हैं भगवान शिव का प्रिय महीना सावन माह की पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पूछतें तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे दूर और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज सावन माह की पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। सावन माह की पूर्णिमा के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से बेगौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि सावन माह की पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं? तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको सावन माह की पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि सावन का महीना दिन शुक्रवार 11 जुलाई से प्रारंभ होगा और दिन शनिवार 9 अगस्त को समाप्त होगा। यानी कि आज 9 अगस्त पूर्णिमा वाले दिन सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। टोटल 4 सोमवार इस महीने में पढ़ेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह सबसे पवित्र महीना है। इस दिन श्रद्धालु तथा शिव के भक्त माताएं बहनें सभी सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने से मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है और जो भी इच्छा मनुष्य के मन में है, चाहे वह धन को लेकर हो या परिवार को लेकर या उद्योग को लेकर, समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। वैसे तो भोनाथ बड़े ही बोले हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस महीने में कुछ ऐसे नियम भी हैं, अगर उनका पालन सद्दाम सच्चे मन से कर लिया तो आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और अगर सावन के इस सावन माह की पूर्णिमा के दिन गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हो बिना किसी को बताएं तो यकीन मानिए दोस्तों, सावन के महीने में ही करोड़पति बन जाओगे। भगवान शिव के प्रिय नंदी जी से संबंधित गौ माता भगवान शिव तथा माता पार्वती का ही रूप है। इस दिन सभी भक्त आप शिव पूजा करने के साथ साथ नंदी महाराज और गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर सावन सोमवार की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को सावन माह की पूर्णिमा के दिन वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार सावन माह की पूर्णिमा है, वह बहुत ही शुभ युगों के निर्माण द्वारा बन रहा है। तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख
कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस दिन भगवान भोलेनाथ, नंदी महाराज और गाय की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता, भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथी से एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं। जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें। मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है। बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। सावन मास की पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शंकर की विधि विधान से आराधना करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन गायों को विशेष भोग के रूप में तैयार की गई पूरियां अवश्य खिलाएं। ध्यान रहे कि सूखी पूरी न दें, बल्कि उस पर मिठाई, सब्जी, हलवा या कोई अन्य पकवान अवश्य रख कर दें। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गौ से जुड़ी वस्तुएं जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या घी को किसी भी शुभ कार्य में अवश्य शामिल करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। पारंपरिक मान्यता है कि जिस घर में गाय निवास करती है वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गौ उत्पादों के बिना कोई भी पूजा, हवन या धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता। सावन पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो तो पूरे परिवार के साथ गौशाला जाने का विशेष महत्व है और गायों को ताजा हरा चारा खिलाने से वास्तु दोष शांत होते हैं। गाय के व्यवहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने योग्य हैं। गर्मियों में गौ को पर्याप्त पानी पिलाएं तथा सर्दियों में गुड़ खिलाना चाहिए। विशेषकर सावन पूर्णिमा के दिन गाय को गुड़ अवश्य देना चाहिए। गाय के दूध दोहन के समय यदि वह ठोकर मार दे और दूध बिखर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। यदि कोई यात्रा पर जाते समय गाय को अपने बछड़े को दूध पिलाते देखे तो यह यात्रा के सफल होने का शुभ संकेत है। गाय के प्रति दुर्व्यवहार करना महापाप माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को मारने पीटने वाला व्यक्ति मातृ हत्या के समान पाप का भागी बनता है। गौतम मुनि की कथा प्रसिद्ध है, जिन्हें गलती से गाय को मारने के पाप से मुक्ति पाने के लिए वर्षों तपस्या करनी पड़ी थी। गाय को डंडा मारना, पानी डालकर उठाना या परेशान करना वर्जित माना गया है। गौ सेवा के कुछ विशेष नियम हैं। गाय के बछड़े के लिए पर्याप्त दूध छोड़ देना चाहिए। बचा हुआ दूध ही ग्रहण करना उचित है। गाय या बैल की पीठ पर बैठना निषिद्ध माना गया है।
गाय का दान करते समय ध्यान रखें कि वह स्वस्थ और दूध देने वाली हो। बूढ़ी या बीमार गाय का दान न करें। कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा इसका उदाहरण है। पितृदोष से मुक्ति के लिए गाय को नियमित रूप से रोटी, गुड़ या चारा खिलाना चाहिए, विशेषकर सावन के सोमवार को। गाय के कूबड़ को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अनुकूल न हो तो गौ सेवा से लाभ मिलता है। यात्रा के समय यदि गाय दाहिनी ओर से निकल जाए तो यह शुभ माना जाता है। गाय को खिलाने के कुछ विशेष नियम। रोटी हमेशा ताजी बनाकर दें, बासी रोटी न दें। सड़े गले फल या सब्जियां खिलाना वर्जित है। आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और गाय को खिलाएं। रोटी पर हल्दी, घी या मिश्री अवश्य लगाएं। सूखी रोटी न दें। गाय की 7 परिक्रमा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। गौ संस्कृति का अभिन्न अंग है, परंतु दुर्भाग्यवश आज कई लोग दूध देना बंद कर देने पर गायों को सड़कों पर छोड़ देते हैं। इन निरीह प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार करना, डंडे मारना या पानी डालकर भगाना घोर पाप है। शास्त्रों में वर्णित है कि गौ सेवा करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गाय को प्यार से खिलाना पिलाना, उनकी देखभाल करना मानव जाति का परम कर्तव्य है।